मां ब्रह्मचारिणी की कथा। प्राचीन समय की बात है जब पर्वतराज हिमालय के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। ये कन्या और कोई नहीं, स्वयं मां पार्वती का अवतार थी। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। वे हर समय भगवान शिव को ही अपना पति मानती थी। जब माता पार्वती युवा हुई तब उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उनका ये संकल्प अडिग था। उन्होंने अपने राजसी सुखों को त्याग दिया और वन में जाकर तपस्या शुरू कर दी। माता ने हजारों वर्षों तक कठिन तप किया। पहले कई वर्षों तक उन्होंने केवल फल और फूल खाए। इसके बाद उन्होंने केवल पत्तों का सेवन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया और बिना भोजन पानी के तप करने लगी। इसी कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया, जिसका अर्थ है तप का आचरण करने वाली। माता की यह कठोर तपस्या देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि आश्चर्यचकित रह गए। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि पूरे ब्रह्मांड में उनका तेज फैल गया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे माता पार्वती की भक्ति को स्वीकार करें। इसी बीच एक दिन महर्षि नारद वहां आए और माता पार्वती से बोले, हे देवी, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान शिव अवश्य ही तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। यह सुनकर माता पार्वती का विश्वास और भी मजबूत हो गया और उन्होंने और अधिक कठोर तपस्या शुरू कर दी। माता की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती को दर्शन दिए और कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति, त्याग और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। इस प्रकार माता पार्वती की कठोर साधना सफल हुई और वे भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। मां ब्रह्मचारिणी का रूप अत्यंत शांत और तेजस्वी होता है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। उनका यह स्वरूप तप, संयम और साधना का प्रतीक है। पूजा का महत्व। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को धैर्य, संयम और आत्मबल प्राप्त होता है। जो भक्त सच्चे मन से मां की आराधना करते हैं, उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उन्हें सफलता का मार्ग मिलता है। इस दिन साधक को विशेष रूप से संयम का पालन करना चाहिए और मन को एकाग्र करके मां का ध्यान करना चाहिए। कथा से सीख। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे और दृढ़ संकल्पित रहें, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। माता ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि तप, त्याग और धैर्य से हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जय माता दी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें।